टूनी और चीकू दो दोस्त एक जंगल में रहा करते थे। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वहीं एक गोलू नाम का एक अमीर पांडा रहा करता था, जिसके दो चेले थे, चंगू और मंगू। उसको जब भी कोई काम होता तो वो चंगू या मंगू से करवा लेता था। उसकी लाइफस्टाइल बाकी सभी जानवर से ज्यादा अलग थी। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे और ना खाने पीने की कोई कमी थी। सारे जंगल के जानवर गोलू के ठाट बाट की बातें किया करते थे। एक दिन गोलू अपने चमचे से कहता है, अरे चंगू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इस शहर जाके एक कार ले आऊं। मगर मालिक, हमें कार की क्या जरूरत है? हम कहीं जाते भी तो नहीं हैं। चंगू, कार सिर्फ जरूरत के लिए नहीं ली जाती है, कभी कभी अपने रुतबे और स्टेटस को दिखाने के लिए भी ली जाती है। जंगल में पहली कार आएगी तो सिर्फ हमारी आएगी, तब देखना लोग हमारी और भी ज्यादा तारीफ करेंगे। सभी जानवर और पक्षी कहेंगे, ये देखो गोलू की कार। किसी को कहीं दूर जाना होगा तो हमसे ही मदद मांगने आएंगे। मुझ जैसे छोटे मुर्गा को क्या पता मालिक, लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा मालिक, आप कार ले लीजिए। मंगू को दूसरे जंगल से आने दो, फिर हम कार लेने जाएंगे और फिर आएगा इस जंगल का पहला कार। इधर टूनी और चीकू घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। टूनी, तुमने खाने पीने का सामान रख दिया है ना बैग में? हाँ चीकू, सब सामान रख दिया है। टूनी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रैकिंग करने के लिए काफी मजा आएगा। भले एक दिन का सफर है, लेकिन काफी रोमांचक भरा होगा। हाँ चीकू, तुमने ठीक कहा, मजा तो बहुत आएगा। चलो अब निकलते हैं, टाइम हो गया है। फिर टूनी और चीकू नदी के रास्ते अपने सफर पर निकल जाते हैं। मौसम काफी अच्छा था, दोनों मजे से सफर का आनंद ले रहे थे। दिन भर ट्रैकिंग करने के बाद काफी थक चुका हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है नदी के किनारे टेंट लगाकर आग के सामने बैठना। हाँ चीकू, ऐसी वादियों का मजा ही अलग है। कल हम वापस चले जाएंगे, फिर वही रोज की भाग दौड़। इधर जंगल में अगली सुबह गोलू कार लेने के लिए निकल जाता है। फिर शाम में गोलू कार लेकर जंगल वापस चला आता है। सभी जानवर और पक्षी गोलू की कार देखने आते हैं। देखा चंगू, कार आते ही पूरे जंगल को खबर हो गई, सभी लोग मेरी कार देखने आए हैं। हाँ मालिक, आपने ठीक कहा था। अब जंगल में आपकी और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। सारे जंगल में गोलू की कार की चर्चा होने लगी। इधर टूनी और चीकू भी घर आ गए थे। तभी टुनटुन वहां आता है। पता है टुनी और चीकू, तुम लोग जब घूमने गए थे तो तभी गोलू ने एक कार खरीदी थी, बहुत खूबसूरत रेड कलर की कार। आजकल जंगल में उसके कार की ही चर्चा चल रही है। हाँ टूनी, मैंने भी सुना है उसके कार के बारे में। क्यों ना हम भी उसकी कार देखने जाएं? ठीक है, चलो गोलू से मिलके आते हैं। सभी गोलू से मिलने जाते हैं। काफी देर तक बातें होती है, फिर सब वापस चले आते हैं। फिर चीकू टूनी से कहता है, टूनी, गोलू की कार तो काफी खूबसूरत है और काफी महंगी भी। तुम्हें कैसी लगी उसकी कार? कार तो अच्छी है, लेकिन काफी महंगी है। टूनी, क्यों ना हम भी गोलू के जैसी एक कार ले ले, क्योंकि तुम उड़ के जाती हो और मैं चल के तो काफी परेशानी होती है। हमारे पास भी कार होगी तो हम साथ कार में कहीं भी जाया करेंगे। ठीक है चीकू, लेकिन अभी कुछ दिन बाद कार लिया जाएगा, क्योंकि अभी घूमने की वजह से पैसे की कमी हो गई है। अब जिसको भी दूसरे जंगल या कहीं दूर जाना होता, वो गोलू से मदद मांगने जाता। वक्त गुजरता गया, ये सिलसिला चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी और चीकू भी कार लेने जाते हैं और शाम तक कार लेके वापस आ जाते हैं। आग के जैसे जंगल में ये खबर फैल जाती है। सब जानवर और पक्षी टूनी और चीकू को बधाई देने उनके पास आते हैं।
गोलू को भी ये बात पता चलती है और वो अपने चमचे से कहता है, चंगू क्या ये सच है कि टूनी और चीकू ने मिलकर एक कार ली है? चंगू कार देखने टुनी के पास जाता है और कार देखकर वापस चला आता है और गोलू से कहता है, मालिक कार तो उनकी बहुत खूबसूरत है। क्या वो हमारी कार से ज्यादा खूबसूरत है? मालिक छोटा मुंह और बड़ी बात बोलूं तो हाँ, उनकी कार हमारी कार से ज्यादा खूबसूरत है। फिर गोलू गुस्से और जलन से लाल पीला होने लगा और फिर कहता है, देखता हूँ कब तक रहती है कार और कार वाले। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। अब गोलू से हेल्प मांगने कोई नहीं आया करता। अब जिनको भी कहीं जाना होता, चीकू उनको वहां पहुंचा देता था। ये सब जानकर गोलू अंदर ही अंदर जला जा रहा था। फिर एक दिन वो प्लान बनाता है और अपने चेले से कहता है, मंगू जाओ टूनी और चीकू की कार खराब कर दो कि उसके बाद कोई उनकी कार में जाए ही ना, और फिर सभी मेरे पास आए मदद की भीख मांगने। मंगू वैसा ही करता है और फिर थोड़ी देर बाद चीकू कार लेकर ड्राइव पर निकलता है। अरे ये क्या हो रहा है? गाड़ी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? ब्रेक भी नहीं लग रहा है। फिर थोड़ी देर में देखते ही देखते कार एक जानवर से जाके टकरा जाती है और फिर काफी पक्षी और जानवर जमा हो जाते हैं और पुलिस भी आ जाती है। पुलिस चीकू को पकड़ के ले जाती है और फिर ये सारी बात टुनी को भी पता चलती है और वो चीकू को छुड़ा लेती है। मालिक चीकू को टुनी ने छुड़ा लिया जेल से, अब हम क्या करेंगे? ऐसे कैसे छुड़ा लिया जेल से उसने चीकू को? मालिक आपको नहीं पता, टुनी की पहुंच बड़े बड़े लोगों से है। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके चीकू को छुड़ा लिया। अच्छा, अब लगता है इस टूनी का ही गेम पहले खत्म करना होगा, तभी मेरी खोई हुई इज्जत जंगल वालों में मिलेगी। तुम एक काम करो, जाओ दूसरी जंगल और बुल्ला चील को उसकी गाड़ी खराब करने का काम दे दो। चंगू वैसा ही करता है और बुल्ला चील से मिलके उसको टुनी की कार खराब करने का काम दे देता है। थोड़ी देर बाद बुल्ला चील गोलू के पास आता है। साहब आपका काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। फिर वहां से बुल्ला चील चला जाता है। अगली सुबह टूनी और चीकू घूमने कार से निकल जाते हैं। तभी गोलू और उसकी पल्टन सिटी के लिए निकल जाते हैं। अरे ये ब्रेक को क्या हुआ, लग क्यों नहीं रही है? ओह नो, अब क्या होगा? तभी एक जोरदार एक्सीडेंट होता है और गोलू और उसके चेले सब के सब वहीं मर जाते हैं। दरअसल बुल्ला चील गलती से गोलू की कार खराब कर देता है। उसे लगता है कि यह वो टुनी की कार है, इसलिए बोला गया है जैसे को तैसा मिलता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी।